मेरे खाटू वाले श्याम तू कितना सोना है। चलो देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है। ए गेम ऑफ ए चांस कंसिस्ट्स ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 as shown in figure 15.5। फिगर बना रखी है ना भाई, चित्रकारी कर रखी है तुम लोग साइड में, ठीक है। उसमें क्या बना रखे है, एक स्पिनिंग एरो है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको स्पिन किया जाता है ना, घुमाया जाता है ऐसे, ठीक है। तो इसमें एक एरो लगा हुआ है, तो ये एरो किसी न किसी पॉइंट पे जाके रुकता है, और वो पॉइंट क्या हो सकता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स मैंने बता दिए थे, आउटकम्स बता दिए थे, हर की जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल है, बराबर है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जो कि ये जो एरो है ना ये किसको इंगित करता हो, 8 को, ठीक है, 8 की तरफ इंगित करता हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेकंड पार्ट में एन ओड नंबर यानी विषम संख्या हो, ए नंबर ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़ी संख्या हो, फिर लास्ट वाले पार्ट में नंबर लेस देन 9 यानी 9 से कम, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा है, देखिए ध्यान से। टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं भाई टोटल, 8 होंगे या 9 है, 8। अब भाई फर्स्ट पार्ट में क्या बताया इसने, फर्स्ट पार्ट में कि जैसे इसको स्पिन किया जाता है तो ये जो एरो है वो 8 को इंगित करता हो, 8 की तरफ इंगित करता हो, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या लिखोगे, लेट ई बी द इवेंट ऑफ, let E be the event of point, let E be the event of arrow point at 8। समझ गए, मतलब ई इवेंट यानी ई ऐसी घटना मान ली जो कि एरो है ना वो किस पॉइंट को करता हो, बताइए, 8 को, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलिए क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन ऑफ ई अपॉन में एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई खड़ा हो जा, बता, हाँ 1, क्योंकि 8 तो 1 ही, इसमें दो बार थोड़ा दे रखा भाई, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गया, यानी एन ऑफ ई अपॉन में टोटल आउटकम कितने हो गए, 8। तो 1/8 इसका आंसर आ गया, समझ गए। अब सेकंड वही सेकंड पार्ट में देखिए ध्यान से, क्या, लेट एफ बी द इवेंट ऑफ, लेट एफ बी द इवेंट ऑफ एरो पॉइंट, क्या बताया था सेकंड पार्ट में, पॉइंट एन ओड नंबर, यानी एरो है वो किसको पॉइंट करता हो, एक विषम संख्या को, ठीक है भाई, एन ओड नंबर। तो भाई प्रोबेबिलिटी पहले तो ये बताइए एफ के अंदर ओड नंबर कौन कौन से आ जाएंगे, बताइए एफ के अंदर ओड नंबर, विषम संख्या, खड़ा हो जाए भाई, विषम संख्या बता भाई, इसमें से 1 3 5 7 घबराओ क्यों, जल्दी बता दे, 1 3 5 7, लगभग 2 सेकंड फालतू खा गया, बैठ जा, 1 3 5 7 ये हो जाएंगे भाई। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एन ऑफ एफ अपॉन में एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एस ना एन ऑफ एफ बताइए कितने हो गए भाई, यानी कितने हो गए, इनकी संख्या एफ वाला की 4 होगी और बटे 8 समझा दो इसमें, यानी 1/8 बोलो, आसान है। इसी तरह से थर्ड पार्ट गई, थर्ड पार्ट में क्या बताया इसने, ए नंबर ग्रेटर देन 2, यानी एरो है वो एक नंबर ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़ी वाली संख्या को पॉइंट आउट करता हो। तो 2 से बड़े वाली संख्या कितनी है देखना, 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगी, ठीक है। तो 6/8 हो जाएगा भाई, कट जाएगा 2 से।
3/4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला, लेस देन 9 यानी 9 से कम हो, तो 9 से कम वाले तो ये सारे होंगे भाई, यानी 8/8 यानी 1। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो फोर्थ पार्ट है ना, ये ऐसा इवेंट हो गया जो कि श्योर इवेंट है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1 आ गई। समझ गए। तो ये पूछ सकता है आपसे फोर्थ पार्ट में बताइए विच टाइप ऑफ द इवेंट, यानी ये किस प्रकार की घटना है। तो किस प्रकार की घटना है, श्योर इवेंट यानी निश्चित घटना, यानी संभव घटना। समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला है, ए डाई थ्रोन वंस यानी एक पासे को एक बार थ्रो किया जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यानी उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए ए प्राइम नंबर, यानी एक प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है, ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6 यानी एक संख्या जो कि 2 और 6 के बीच में लाई करती हो। ठीक है, एन ऑड नंबर और एक विषम संख्या हो। ठीक है, हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बिल्कुल इजी है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 30 लिखो यहाँ पे, व्हेन ए डाई फ्रॉम देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो TPC TPO। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने भाई, 6 हो जाएंगे। ठीक है, और वो कौन कौन से हो जाएंगे बता दिया आपको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, इसमें प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे लेट क्या, लेट ई बी द इवेंट ऑफ, लेट ई बी द इवेंट ऑफ आउटकम इज, बोलिए प्राइम नंबर है। ठीक है, मतलब जब हमने एक डाई को थ्रो किया, फेंका, तो उस पर आउटकम क्या आया, प्राइम नंबर, यानी एक अभाज्य संख्या आई। वो कैसी घटना मान ली, ई घटना। ठीक है, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, बता फास्ट है, n अपॉन में e अपॉन में ns। जल्दी बताइए, प्राइम नंबर बताओ कौन कौन से हो गए इसमें, 6 कितने हो गए, 6। अरे प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2 3 5 ये होंगे। जब फर्स्ट चैप्टर करवाया तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में थे आप, नहीं थे, तो फर्स्ट चैप्टर में बता रहा क्या है कि प्राइम नंबर, बैठिए फिर, प्राइम नंबर जो होता है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, जिसके केवल 2 फैक्टर हों, जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, और वो कौन से, एक तो 1 एंड इटसेल्फ, मतलब खुद और एक। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जो केवल एक से और खुद से भाग जाती हो और किसी संख्या से भाग नहीं जाती हो, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। समझ गए। अब एक देखिए, एक तो एक से ही भाग जाएगी और तो किसी से भाग नहीं जा रही, जबकि 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, अब 2 देखिए, 2 एक से भाग जाएगा और खुद से ही भाग जाएगा, तो इसलिए 2 एक प्राइम नंबर आ गया। 3 नहीं होगा प्राइम नंबर, होगा प्राइम नंबर 3, अरे होगा 3 प्राइम नंबर होगा, क्योंकि ये एक से ही भाग जाएगा और खुद से भी, और बताइए और किस नंबर से भाग करोगे इसको। ठीक है, 4 बताइए, 4 प्राइम नंबर है, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 4 से जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर हो गया, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, इसके केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, जो कि 1 और एक खुद। समझ गए। तो यहाँ पे देखिए 5 होगा, बिल्कुल होगा। तो कितने आ गए बताइए, 2 3 5 कितने हो गए टोटल, 3 हो गए ना, यानी 3/6। समझ गए, समझा दो इसने, तो 1/2 ये आंसर आ गया। बोलो समझ में आया नहीं यार। अब प्राइम नंबर बता देगा कोई पूछे तो, ठीक है। अब बोलिए सेकंड पार्ट, ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। हाँ, तो भाई लेट F be the event of outcome lying between 2 and 6 भाई 2 और 6 के बीच में लाई करता हो, ऐसा आउटकम आए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F भाई इज इक्वल्स टू
एन ऑफ एफ अपॉन में एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एफ बताइए, क्योंकि 2 और 6 के बीच में बोल रहा है इसने, बिटवीन वर्ड लगा रखा है इसने। अगर इसने ये बोला होता ना फ्रॉम 2 to 6, अगर ये वर्ड यूज किया होता इसने बिटवीन की बजाय फ्रॉम 2 to 6, इसका मतलब 2 भी इंक्लूड होगा 6 भी इंक्लूड होगा, ध्यान रखना। अगर बिटवीन बोल रखा है बिटवीन 2 and 6, तब ये नंबर इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ इनके बीच के होंगे, समझ गए। तो बताइए 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आ गए? 3 4 5। ये भी कितने हो गए? 3 अपॉन 6 कट गया, ये भी 1/2 आ गया, समझ गए। अब देखिए थर्ड पार्ट, एन ओड नंबर, ठीक है। लेट जी बी द इवेंट ऑफ आउटकम इज एन ओड नंबर। आउटकम क्या हो गई? ओड नंबर, यानी विषम संख्या हो। विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं जाती हो वो विषम संख्या होती है, यानी ओड नंबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन ऑफ जी अपॉन में एन ऑफ एस, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, देखिए एन ऑफ जी बताइए कितने हो जाएंगे? ओड नंबर, यानी 1 3 5 यही तो होंगे, यानी 3 हो जाएंगे। 3/6, इसका भी आंसर कितना आया? तीनों का 1/2 आया, समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। क्या बताया इसने कि भाई 52 ताश के पत्तों में से क्या किया गया? एक कार्ड यानी एक पत्ता बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जो कार्ड निकाला है ना वो क्या हो। फर्स्ट पार्ट में एक किंग ऑफ ए रेड कलर, यानी लाल रंग का क्या हो? बादशाह हो, ठीक है। दूसरे पार्ट में ए फेस कार्ड, यानी एक चित्रपत्ता हो, ठीक है। ए रेड फेस कार्ड, यानी एक लाल रंग का चित्रपत्ता हो। ये मैंने बताया था ना एग्जाम्पल लेके, बताया भी आपको। तो देखिए अब द जैक ऑफ हार्ट्स, यानी लाल रंग का क्या हो? गुलाम हो, ठीक है। जैक होता है गुलाम भाई, ठीक है। फिर ए स्पेड, यानी हुक्म हो, ठीक है। स्पेड को हिंदी बोलते हैं हुक्म, ठीक है, हुक्म हो। फिर द क्वीन ऑफ ए डायमंड्स, डायमंड होता है ईट, यानी ईट की रानी हो, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं इसको? बेगम, ठीक है, बेगम हो। चलो तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने भाई? 52। देखिए कदे जोकर और अगर उसमें 2 कदे भी जोकर भी मिला दो, प्लेइंग कार्ड्स होने चाहिए जो खेल सको, ठीक है। 52 होते हैं, और वैसे भी इसने दे रखे 52 हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या बोला इसने कि एक कार्ड निकाला गया, वो क्या हो? किंग ऑफ ए रेड कार्ड, ठीक है। तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ ए किंग ऑफ रेड कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है भाई। एक लाल रंग का बादशाह निकाला गया, वो जो घटना है वो ई मान ली मैंने, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलिए एन ऑफ ई अपॉन में एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई बताइए, यानी रेड किंग ऑफ रेड कार्ड खड़ा हो जा, बता लाल रंग के बादशाह कितने हो गए? एक था सर, एक था लाल रंग का बादशाह, एक था, 2 थे सर, 2 होते हैं। किस किस में मिला है? ईट में और वो ईट में और पान में खेल रहे फिर तो ताश है, खेला तो नहीं सर, पक्की बात है सर। हारन तो कोई सा खेल लिया ताश है, बता दियो कदे ताश बजान दे, बैठ जा भाई। तो कल एक ताश की जोड़ी लिए यो खेलना को नहीं, कदे तो सोचा नहीं खेलने खातर मुआ वहाँ समझाने के लिए, समझ गए। तो कल ले आना एक जोड़ी,
और घर वाले पूछने लग जा भाई क्या करोगे, देखियो कदे कह दो मास्टर जी ताश खिलाऊंगी, मेरे चैप्टर से हमारे समझाऊंगी सर, समझ गए। तो देखिए भाई एक किंग ऑफ रेड कार्ड कितने हो गए भाई 2, क्योंकि एक पान में होगा और एक ईट में होगा, ठीक है। तो 2 बटे कितना हो गया भाई 52, 2 तेज में समझाओ 1/26 आएगा। तो ये हमारा बोलो समझ में आया क्या। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट भाई, अब इसका सेकंड पार्ट और बोलिए क्या है। तो इसको ये लाइन लिख लोगे क्या, जी इवेंट मान लिया मैंने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी खड़ा हो जा, एरिया आदत पड़ गई बन तो जी एन ऑफ जी अपॉन में एन ऑफ एस। बताइए ये पूछा भी इसने फेस कार्ड, ए फेस कार्ड बोला होगा यानी चित्र पत्ता। तो चित्र पत्ते बता कितने हो हैं 52 के बाद हाँ 52 में बताओगा और के 13 में तो बताओगा, पूरे के पूरे 52 कार्ड में से चित्र पत्ते बता, याद कर ले। कद सिख बगाया था बादशाह, कद सिख गुलाम बगाया था। याद तो आओगी इसका, लेट आओगी ये उतावला हो रहा तू पक्का ताश खेलता होगा हैं, क्यों थारे वो बैठक में लागे रहे हैं नहीं। हाँ भाई बैठ जा, यो बताओगा 16 सर 16 नहीं 12, ये भी यो बताओगा किस किस में कितने हैं। बताइए पान में कितने हैं, कौन कौन से, जोकर जोकर कितना ठाक लिया होगा, जे के क्या देखा, जे के क्या होगा मेरा तो है ना, जैकल होया करो, किंग के वाला हो गया, क्वीन क्यू वाला हो गया, जैकल जे वाला हो गया। सभी में 3-3 होंगे भाई, क्योंकि ए वाला जो होता है ना इक्का यानी एस कार्ड, उसके ऊपर कोई चित्र नहीं होता, ठीक है। बैठिए तो कितने हो गए भाई 12 और बटे 52, इसने काट दो भाई 4 से काट दो, ठीक है। तो कितना आया भाई 3 बटे, समझ गए। अब देखिए थर्ड पार्ट बोलिए, तो इसको एक्स इवेंट मान लिया अभी हमने, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया एन ऑफ एक्स अपॉन में एन ऑफ एस। कौन सा बताया तभी, रेड फेस कार्ड, ठीक है, लाल रंग का चित्रपत्ता। तुम बताओ लाल रंग का चित्रपत्ता 6 है, 6 होंगे, अरे 6 होंगे के, हाँ तो पता ना 6 होंगे, कौन कौन से होंगे, किस किस में होंगे, बता भी बता किस किस में होंगे, 8 के और 5 के। आपने इंग्लिश मीडियम ले रखी है तो ईट ने इंग्लिश में क्या बोलांगे, बाठा ना बोल दिए बता, खोरा ना बोल दिए हैं, हो सके तेरी इंग्लिश हरियाणवी हो भाई, बता भाई। डायमंड, ईंट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे डायमंड, और पान को, अरे पान तो बता दे, पान खाया होगा, पान का पत्ता देखा होगा हैं, क्या बताया, ये तो 6th क्लास का स्टूडेंट ना पूछो वो ही बता देगा। बैठे दे वो बताओ, खड़े हो बता रहे हैं। पान ने इंग्लिश में क्या बोलांगे, पान सुपारी ना बोल दिए, पान का पत्ता कैसा आएगा, देखा है कोई नहीं, पान का पत्ता कौन देखा भाई, नवरात्रे जब आया उस टाइम पर लेके आया कर घर में, देख रहा क्या है, बताइए किस टाइप का है, हार्ट टाइप का है,
अरे बड़का पत्ता तो देखा होगा, बड़का पत्ता हालांकि ना वो हर टाइप में नहीं होता, पीपड़ का पत्ता है हर टाइप में देखा है ना, तो उससे याद रखेगा। पीपड़ का पत्ता जो है अगर ना हालांकि वो हरा है, लेकिन हर्ट जो है वो लाल लाल। बैठ जाओ, फिर हमने पान का पत्ता ना देखा, हमने नरे जादूगर के खेल देखे हैं। क्यों हो गया भाई बताइए, रेड फेस कार्ड कितने हो गए? 6/52, तो 2 तक काट दो इसमें, कितना आ गया? 26, तो 3/26। बोलो समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पार्ट बोलिए, क्या था ये फोर्थ पार्ट? जैक ऑफ हर्ट। तो भाई इसको आई इवेंट मान लिया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इज इक्वल्स टू एन ऑफ आई अपॉन में एन ऑफ एस, ठीक है। जैक ऑफ हर्ट, खड़ा हो जाओ भाई, बताओ भाई जैक ऑफ हर्ट कितने होंगे? हैं भाई रे एक काम करियो, कल ताश के पत्ते पक्के लेके आइयो। हैं डरे हैं यो पक्का खेलता पाओगा, तू के दांदा ना पड़ा है, तुम भी खेलता पाओगा नहीं? पक्की बात है, तो खेलने शुरू कर दिए, खेलने शुरू कर दिए। ये चैप्टर समझना है तो ना रे, ना के लिए कदे जाके ना लायक जा गली में, कहते आ जाओ भाई खेलांगे, सीप लगानी हैं। बताओ भाई जैक ऑफ, क्योंकि देखो वो जो 52 कार्ड्स ले आओगे ना, 52 कार्ड्स ले आओगे, तो मैं समझा दूंगा आपको कौन से कार्ड्स हैं भाई हर्ट वाले हैं, कौन से स्पेड वाले हैं, कौन से डायमंड वाले, सारे के सारे समझा देंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी जैसे आपको आ रही है। अब समझ गए? झूठियाँ तो नहीं बरस है, कदे नू ना बताता हो, कदे सर ने मेरा लाइक जाए। जैक ऑफ क्या पूछा था इस क्वेश्चन में? जैक ऑफ हर्ट्स यानी हर्ट यानी पान, पान में जे वाले कितने होते हैं? एक ही होता है भाई, बैठ जाइए, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? एक ही होता है भाई जैक ऑफ हर्ट यानी लाल रंग का गुलाम, ठीक है, वो केवल एक ही होता है, 1/52। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ आई। बोलो समझ में आया क्या भाई? भाई 5वें पार्ट में आ जाइए, 5वें पार्ट में जे मान लेते हैं इसको, जे इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इज इक्वल्स टू एन ऑफ जे अपॉन में एन ऑफ एस। किसकी पूछी थी भाई इसने, बोलिए? हुक्म वाले। हुक्म के कितने होते हैं भाई? 13 होते हैं। स्पेड यानी हुक्म के 13, पान के भी 13, ठीक है, ईंट के भी 13, और एक और बच गया चिड़ी यानी कलम के भी कितने होंगे? 13 ही होंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे? 13/52, तो ये 13 से कट जाएगा, 13 चौके 52 यानी 1/4, ठीक है। कितने पार्ट थे इसमें? 6 पार्ट थे, तो आखिरी पार्ट पे आ गए भाई, 6th पार्ट पे, ठीक है। के इवेंट मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के इज इक्वल्स टू एन ऑफ के, ठीक है, इसको ऊपर करेंगे अब, ये वीडियो में नहीं आएगी फिर ये। के इवेंट मान लिया भी नेक्स्ट का, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के इज इक्वल्स टू बाई एन ऑफ के अपॉन में एन ऑफ एस। इसमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी थी? क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड में बताइए भाई क्वीन कितनी होती है? यो बताओगा? एक ही हो है, पक्की बात है, लॉक कर दूं? हाँ, जीत गया 13,000 ईमान ना लिए, कहते 2 महीने फीस इन्होंने आ गई जी मेरी, तो 2 महीने फीस। कितने थे भाई? एक, तो 1/2, ये आंसर आ गया भाई, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भाई। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिए ध्यान से। 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एस ऑफ डायमंड्स, समझ गए?
यानी 5 कार्ड ले लिए, 5 पत्ते ले लिए, अब की बार 52 नहीं लिए, स्पेशल 5 कार्ड। वो कौन कौन से? 10 यानी पहला, ठीक है, जैक यानी गुलाम, क्वीन यानी रानी यानी बेगम, किंग यानी बादशाह, और एस में इक्का, किस चीज का? डायमंड्स का, यानी ईंट का। यानी ये जो 5 कार्ड लिए हैं ना वो ईंट के हैं, समझ गए? तो देखिए आर वेल सफल्ड, वेल सफल्ड समझो, इस मारे ऊपर नीचे मिला दिए उसमें, ठीक है। वो वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, ठीक है भाई। वन कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम, क्या किया कि एक कार्ड निकाले गया, यानी ये जो रैंडम बन गया ना अब, ठीक है। तो इसमें से क्या किया, एक कार्ड निकाला गया है, फिर भी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जो कि ये क्वीन हो। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, क्वेश्चन नंबर 15, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बोलिए 5। कहीं यहाँ पे 52 मत बढ़ा देना। अब कितने हैं भाई? 5 हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो 5 कार्ड्स हैं वो किस किस के हैं देखिए ध्यान से। 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है, एस है, ऑफ डायमंड्स, ध्यान रखना भाई ये डायमंड्स की, समझ गए। अब देखिए इसने फर्स्ट पार्ट में क्या बोला कि वो जो कार्ड निकाला गया है वो क्या हो? क्वीन हो, ठीक है। देखिए लेट ई बी द इवेंट ऑफ ए क्वीन कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू एन ऑफ ई अपॉन में एन ऑफ एस, दिस इज इक्वल्स टू, बोलिए एन ऑफ ई कितना हो जाएगा? 1, एन ऑफ एस कितना है? 5। जी है टाइम पास। इसमें सेकंड पार्ट देखिए क्या बोला इसने, सेकंड पार्ट को देखना ध्यान से, क्या बोला इसने? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर क्वीन है यानी बेगम है वो निकाल ली जाए और उसको एक तरफ रख दिया जाए, असाइड का मतलब एक तरफ रख दिया जाए, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप, यानी जो सेकंड कार्ड निकाला गया, एक बार तो क्वीन निकाली थी उसको निकाल के बाहर रख दिया गया, अब जो बच जाए यानी अब जो सेकंड कार्ड निकाले वो क्या हो? फर्स्ट पार्ट में एन एस हो, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और सेकंड में क्वीन की निकालनी, तो इसके भी दो पार्ट बना रखे हैं सेकंड में। लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द टोटल नंबर ऑफ क्या भाई कार्ड्स, बताइए कितने बच गए? 4, क्योंकि इसने क्या किया है, एक क्वीन को निकाल दिया गया सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग, तभी तो ये लाइन लिखी मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। कितने बच गए? 4 बच गए। अब जो बचे हैं वो लिख लेते हैं। आप कौन कौन से बच गए बोलिए? 10 बच गया भाई, और जैक, और भाई किंग, और भाई ये बच गए। अब इन कार्ड में से निकाला गया है, अब इसको मान लेंगे लेट एफ बी द इवेंट ऑफ ए एन एस कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा बोलिए? एन ऑफ एफ अपॉन में एन ऑफ एस, बोलिए क्या आ जाएगा? 1/4, समझ में आया? अब देखिए ये ए पार्ट था इसका, अब बी पार्ट देखिए, नंबर ऑफ कार्ड्स वही है 4 ही, ठीक है। अब की बार कौन सा निकाला? क्वीन। बताइए क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0/4 मतलब 0 भाई, क्योंकि ये कैसा इवेंट हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, क्योंकि अब इसमें क्वीन है ही नहीं, क्वीन तो बाहर निकाल ली थी और एक ही थी वो ही बाहर निकाल दी, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कल इसको छोड़ेंगे नहीं, इस एक्सरसाइज को यानी इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर देंगे। अगले दिन आपके डाउट्स लिए जाएंगे इस चैप्टर के, उससे अगले दिन आपका टेस्ट होगा इस चैप्टर का, समझ गए?
ठीक है, ओके भाई, इतना ही काफ़ी है।